इस्तिकामत यानी मुस्तकिल मिजाजी, कामयाबी का असल राज। जापान में एक रिवायती कहानी मशहूर है। बांस काटने वाले का एक कुल्हाड़ा और एक दरख्त जिसे वो रोज एक ज़रब लगाता था, ना ज्यादा ना कम। लोग इस पर हंसते थे। एक ज़रब से क्या होगा? वो खामोशी से जवाब देता, कुछ नहीं, लेकिन रोज एक ज़रब एक दिन जरूर कुछ करेगी। महीनों गुजर गए, दरख्त वैसे ही खड़ा रहा। लोग इसे भूल गए। लेकिन एक दिन एक मामूली सी ज़रब के बाद वही बड़ा दरख्त जमीन पर आ गिरा। वो आखिरी ज़रब ताकतवर नहीं थी, ताकतवर वो हजारों ज़रबें थी जो इससे पहले रोज बगैर रुके लगती रहीं। यही इस्तिकामत की असल तारीफ है। छोटे छोटे कदम जो रोज उठते रहें, चाहे नतीजा नजर आए या ना आए। ये है CBAN। और आज हम बात करेंगे इस सिर्फ के जो खुद इत्मादी, सब्र और नाकामी से सीखने के बाद सबसे जरूरी कदम है, इस्तिकामत यानी मुस्तकिल मिजाजी। अक्सर लोग एक दिन जोश में आकर बहुत बड़ा फैसला कर लेते हैं। आज से मैं रोज वर्जिश शुरू करूंगा, आज से मैं एक कारोबार शुरू करूंगा, आज से मैं ये आदत बदलूंगा। पहले दिन जोश उरूज पर होता है, दूसरे दिन थोड़ा कम हो जाता है। एक हफ्ते के बाद वो जोश कहीं गायब हो चुका होता है। सवाल ये नहीं कि आप कितने जोश से शुरू करते हैं, सवाल ये है कि जोश खत्म होने के बाद भी आप कितनी देर तक चलते रहते हैं। यही वो जगह है जहां इस्तिकामत, टैलेंट और जोश दोनों से ज्यादा अहम बन जाती है। आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसे नुकात पर बात करेंगे जो आपको मुस्तकिल मिजाज बनने में मदद देगी। सबसे पहली बात समझे, जोश एक चिंगारी है, आदत एक लावा है। चिंगारी आपको शुरुआत देती है, लेकिन लावा ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। बहुत से लोग जोश पर भरोसा करके काम शुरू करते हैं और जब जोश मन पड़ता है तो समझते हैं कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं था। हालांकि हकीकत ये है कि जोश कभी मुस्तकिल नहीं रहता। ये हर इंसान के साथ होता है, कामयाब लोगों के साथ भी। फर्क ये है कि कामयाब लोग जोश के खत्म होने के बाद भी काम जारी रखते हैं, क्योंकि वो जोश पर नहीं, निजाम और आदत पर चलते हैं। वो ये नहीं सोचते आज दिल नहीं कर रहा, बल्कि सोचते हैं आज भी वही काम होगा जो कल हुआ था, दिल करे या ना करे। यही फर्क है, और यही वो फर्क है जो एक आम इंसान को एक गैर मामूली इंसान से अलग करता है। ना ज्यादा टैलेंट, ना ज्यादा किस्मत, बस ये सलाहियत कि जोश न होने के बावजूद काम जारी रहे। अब एक अहम बात समझिए, इस्तिकामत का मतलब बड़े कदम उठाना नहीं, बल्कि छोटे कदम रोज उठाना है। लोग अक्सर बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। मैं एक ही महीने में सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन बड़ी छलांगें जल्दी थका देती हैं और थकावट के बाद इंसान रुक जाता है। इसके बरक्स जो इंसान रोज एक छोटा सा कदम उठाता है, जो इंसान रोज एक छोटा सा कदम उठाता है, चाहे वो एक सफ़ा पढ़ना हो, 10 मिनट वर्जिश हो या छोटा सा काम मुकम्मल करना हो, वो थकता नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता इतना आगे निकल जाता है जितना बड़ी छलांग लगाने वाला कभी नहीं पहुंच पाता। याद रखें, 1% रोज बेहतरी 1 साल बाद एक आम इंसान को गैर मामूली बना देती है। लेकिन ये बेहतरी नजर नहीं आती, इसलिए ज्यादातर दरमियान में हिम्मत हारे जाते हैं, बिल्कुल इस बांस के दरख्त की तरह जो 5 साल जमीन के अंदर जड़ें बनाता है और ऊपर कुछ नजर नहीं आता। एक और अहम बात, इस्तिकामत का सबसे मुश्किल हिस्सा वो होता है जब आप मेहनत कर रहे हो लेकिन नतीजा कहीं नजर ना आए। यही वो लम्हा है जहां अक्सर लोग रुक जाते हैं। दिल में ख्याल आता है, इतने दिन हो गए, कुछ बदला ही नहीं, शायद ये काम मेरे लिए नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि नतीजा हमेशा मेहनत के फौरन बाद नहीं आता। अक्सर नतीजा एक खामोश वक्फे के बाद अचानक आता है। बिल्कुल इस तरह जैसे पानी को 100 डिग्री पर उबलने से पहले 99 डिग्री तक भी कुछ नजर नहीं आता, लेकिन वो आखिरी 1 डिग्री ही सारा फर्क बना देती है। अगर आप 99 डिग्री पर रुक जाएं तो पानी कभी नहीं उबलेगा, चाहे आपने कितनी ही मेहनत क्यों न की हो। इस्तिकामत का असल इम्तिहान यही है, आखिरी डिग्री तक मेहनत जारी रखना, खास तौर पर इस वक्त जब लगे कि कुछ नहीं हो रहा। जो लोग इस गैर यकीनी वक्फे में भी मेहनत जारी रखते हैं, वही वो लोग होते हैं जो एक दिन अचानक नतीजा पाते हैं, जबकि बाकी लोग कहते हैं ये रातों रात कामयाब हो गया। हालांकि हकीकत में कुछ भी रातों रात नहीं होता। एक आखिरी बात समझिए, इस्तिकामत इस वक्त बनती है जब कोई आपको देख ना रहा हो, कोई दाद ना दे रहा हो और आपके पास सिर्फ अपना आप और अपना मकसद हो। जब काम का आगाज होता है तो लोग तवज्जो देते हैं
حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن درمیان میں جب کام لمبا ہو جائے اور نیا پن ختم ہو جائے تو یہی لوگ توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وہ خاموش تنہا دور ہے جہاں اصل کردار بنتا ہے۔ یہ سمجھ لیں، جو کام آپ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو دکھانا بند کرتے ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو کام آپ اپنے مقصد کے لیے کرتے ہیں وہی کام آپ کو تنہائی میں بھی چلاتا رہتا ہے۔ استقامت رکھنے والا انسان یہ نہیں سوچتا کون دیکھ رہا ہے، وہ صرف یہ سوچتا ہے میں نے آج کیا کیا۔ یاد رکھیں، وہ بانس کاٹنے والا جو روز صرف ایک ضرب لگاتا رہا، وہ کوئی معجزہ نہیں کر رہا تھا، وہ صرف یہ جانتا تھا کہ نتیجہ فوری نہیں آتا، لیکن روز کی ایک چھوٹی سی کوشش وقت کے ساتھ ناقابل یقین طاقت بن جاتی ہے۔ آپ کی روز کی چھوٹی سی کوشش بھی بیکار نہیں جا رہی۔ ابھی نتیجہ نظر نہ آئے، ہر ضرب گنی جا رہی ہے، ایک دن وہی درخت زمین پر آئے گا۔ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اب سے جوش پر نہیں استقامت پر بھروسہ کریں گے تو کمنٹ میں لکھیں میں روز ایک ضرب لگاؤں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے ایسے کسی دوست کو بھیجئے جس کا استقامت کی یاد دہانی کی ضرورت ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔